हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। और ये प्रश्नावली फिर हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है एकदम। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति में आप देख सकते हैं, ये रही आकृति। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है एक तो हमें, और ये जो नहर है यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन में कहा गया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। ये देखिए, एक नहर का किनारा है, ये यहाँ पर एक टीवी टावर खड़ा है, ये AB। ये क्या है? टीवी टावर, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब टावर के सामने दूसरे तट पर, पहला तट ये हो गया जहाँ पे टावर खड़ा है, दूसरा तट हो गया ये C पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का बन रहा है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे आइए, एक पॉइंट है दूसरा बिंदु, ठीक है। और ये मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाला है, मतलब यहाँ से अगर हम मीनार के पाद बिंदु को देखें तो मिल जाएगा। अब यहाँ से टावर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो हमें टावर की एक तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसको मैंने h मीटर मान लिया है, और एक इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि नदी है BC, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, इसको मैंने x मीटर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा नदी की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। टावर की ऊंचाई h मीटर मान ली और नदी की चौड़ाई x मीटर हमने मान ली है यहाँ पे। अब काम करो त्रिभुज पे। त्रिभुज ABC में सबसे पहले मैं त्रिभुज ABC में लेके चल रहा हूँ। इसमें देखो लंब है और आधार है, तो लंब और आधार पे काम करना पड़ेगा हमें। तो इसमें हम यूज़ करेंगे tan को, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे tan 60 डिग्री लंब यानी कि AB बटे आधार यानी कि BC। tan 60 को क्या लिखेंगे? √3। AB कितना है? h माना हमने, और BC कितना है? इसको x माना है। इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आएगा h/√3x। ये बन गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज पे काम करेंगे। अब मैं काम कर रहा हूँ त्रिभुज ABD में। अब पूरा त्रिभुज ले लेंगे ABD यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें भी tan चल जाएगा, ये tan 30 है। इसमें भी लंब वही रहेगा AB, और आधार रहेगा इस बार BD। tan 30 को लिख सकते हैं 1/√3। AB वही रहेगा h, और जो BD है, BD को कैसे लिखेंगे? 20 + x, दोनों को ऐड करके दिखा देंगे, 20 + x, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 20 + x। अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 h की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 से, √3x बराबर 20 + x लिख देंगे यहाँ पे। ये वैल्यू हमने रखी है समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा, उधर से एक x इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा, 20 ऐसे रहेगा, 2x बच गया, 20 ऐसे रहेगा, x निकालना है हमें, 2 आएगा 20 के नीचे डिवाइड में, इनको डिवाइड कर लेंगे, आएगा यहाँ पे 10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये हो गया मीटर में, ठीक है। x क्या है? नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई तो निकल गई। अभी हमें टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, √3 ऐसे रहेगा और x हमने कितना निकाला है 10, तो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो फाइनली जो h की वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 10 √3 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर तथा नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये है 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसमें कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पे ये ये एक भवन है और इसका शिखर यानी कि ई पॉइंट से इधर एक केबल टावर है, ये इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। और जो ये टावर है और इसका जो पाद है मतलब ये पॉइंट, इसको अगर देख रहे हैं हम भवन के शिखर से तो वो कितना डिग्री हो रहा है अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो अवनमन कोण हो रहा है 45 डिग्री, ये देखिए। ठीक है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये पूरा AC ये ज्ञात करना है हमें पूरा। ठीक है, तो देखिए इतना तो यहाँ तक तो 7 मीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये भवन है, इसके बराबर ये हो जाएगा। बस ये हमें ज्ञात करना है ऊपर का हिस्सा। ठीक है, बाकी नीचे का तो हमें पता ही है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें मान लेंगे हम, माना जो AB है बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया, इसी से पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, और भवन तो हमें पता ही है, इसमें जो DE है या फिर BC है दोनों एक ही है, 7 मीटर। ठीक, अब इस पर हम काम करेंगे त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज पे काम करेंगे। देखो EDC में यहाँ से हम ये ज्ञात कर लेंगे CD, और जो CD होगा वही BE हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर काम कर देंगे। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे त्रिभुज EDC में इसमें चलेगा tan 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया लंब बटे आधार, आधार कितना है CD, tan 45 है 1, DE है 7, CD नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो CD निकल जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ 7 मीटर निकल गई यहाँ पे। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABE में, इसमें चल जाएगा tan 60 डिग्री लंब बटे आधार BE, √3 हो जाएगा tan 60 की वैल्यू, AB है H और BE वही हो जाएगा जो अभी हमने CD निकाला है, ये BE के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 7, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा H = 7 √3 मीटर। ठीक है, अतः टावर की ऊंचाई ये है AC, तो AC कैसे ज्ञात होगा, ये होगा AB + BC करके, और AB कितना है H कितना निकाला हमने 7 √3 प्लस BC कितना है 7, इसमें 7 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 + 1 मीटर। तो ये हो गई हमारी टावर की ऊंचाई, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर AB एक लाइट हाउस है और इसके एक साइड 2 जहाज़ है जिनका अवनमन कोण है, एक का है 45 डिग्री और एक का है 30 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया कि लाइट हाउस के एक ही साइड एक जहाज़ ही है मान लो C पॉइंट पे, एक जहाज़ इसके पीछे है D पॉइंट पे,
तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी कि CD ये ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया है x मीटर, यानी कि हमें इन दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो कि मैंने माना है x मीटर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। तो ये CD को मैंने x मीटर मान लिया, ठीक है। और AB तो हमारे पास है 75 मीटर। तो अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें हम लेके चलेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि लंब और आधार का ही काम होना है इस पर। तो लंब AB बटे आधार BC, ये हो गया 1। tan 45 की वैल्यू, AB है 75 और BC कितना है नहीं पता, BC निकल जाएगा यहाँ से 75 मीटर, ठीक है। तो ये निकल गया BC। इस BC का यूज़ अब हम आगे करेंगे। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABD में। इसमें tan 30 लेके चलना पड़ेगा। tan 30 = लंब बटे आधार, इसमें आधार होगा BD, पूरा होगा ये, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB है 75 और BD को हम लिखेंगे DC + BC, ठीक है। 1/√3 75, DC माना था x और BC हमने ज्ञात किया है। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1, 75 मीटर लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75/√3। हमें निकालना है x, तो जो 75 है x के पास इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 75 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति को, ये रही आकृति, ठीक। ये गुब्बारा अभी यहाँ पे 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, अभी फिर यहाँ पे हो गया, अब 30 डिग्री का हो गया उन्नयन कोण। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसमें कहा गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये देखो लड़की है, यहाँ पे AF मैंने बना ली है और ये 88.2 मीटर ऊंचाई पे एक गुब्बारा है, ये इसको देखती है ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये है AF एक लड़की और ये हवा में ऊंचाई पे गुब्बारा है जो कि है 88.2 मीटर ऊंचाई पे गुब्बारा है, इसको देखती है। अभी इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। कुछ समय बाद ये गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री हो जाता है जब ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 30 डिग्री हो गया उन्नयन कोण, ठीक। तो हमें बताना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। मतलब गुब्बारा पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है ये हमें बतानी है, ठीक है। तो समझते हैं इसे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, ठीक है। और बाकी हमें पता ही है इसमें जो BG है वो है 88.2 मीटर, ठीक। और अगर आपको निकालना है BC या फिर DE के बराबर भी है ये, तो हो जाएगा हमारे पास 88.2 में से हम माइनस कर लेंगे 1.2 मीटर, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 87 मीटर। अब देखो BG तक ये तो पूरी गुब्बारे की ऊंचाई होगी कि 88.2 मीटर ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है।
लेकिन हमें ट्रायंगल के हिसाब से, त्रिभुज के हिसाब से BC चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें BC मिल जाएगा, और जो कि DE के इक्वल है। तो DE और BC एक ही बात है, ये हमें मिल जाएगा 87 मीटर। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो AF है वैसे ही रहेगा, ये CG के इक्वल रहेगा 1.2 मीटर। ठीक, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में काम कर रहे हैं, जो कि है 60 डिग्री इसमें एंगल। तो इसमें tan थीटा चल जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, लंब बटे आधार है AE। tan 60 की वैल्यू होती है √3। DE कितना है, देखो जो DE है वही BC है, यानी कि 87। और AE कितना है, AE हमें नहीं पता, तो AE को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर AE की मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर √3 के साथ, तो √3 AE हो गया, और ये रह गया 87। अब यहाँ से AE निकल जाएगा, जो कि है 87/√3। समीकरण नंबर 1 बना दो इसको। अब काम करेंगे त्रिभुज ABC में, इस पूरे त्रिभुज पे काम करेंगे अब। ठीक, ये tan 30 वाला है, तो इसमें होगा लंब यानी कि BC, और आधार हो जाएगा इसमें AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, BC है 87, और AC हो जाएगा AE + EC। अब देखिए, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर 87 भी ऐसे रहेगा, और A की वैल्यू अभी हमने निकाली समीकरण नंबर 1 से 87/√3। इसको अभी हम बाद में रखेंगे, अभी मैं यहाँ पे AE ही लिख रहा हूँ, EC हमने x माना था। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब ये आ जाएगा इस तरीके से। हमें तो x निकालना है, AE को लेके जाएंगे इधर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे AE की, कितनी है 87/√3 लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 ये आ जाएगा 87, और देखो √3 की इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 बन गया, यहाँ पे 87 रहेगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से 87 आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3 - 1/√3, यानी कि 87 × 2, और ये √3, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, 174/√3। अब इसमें हर का परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 174√3 अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा। अब इनके डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 16 17, 3 × 8 = 24, ये आ जाएगा 58/√3 मीटर। मतलब कि इतनी दूरी तय करेगा वो गुब्बारा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का 15 क्वेश्चन, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, यह 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। ये देखिए, ये है राजमार्ग AC, एक मीनार के पाद तक जा रहा है, मतलब ये CD एक मीनार है। ठीक है, अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है कोई, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ से देख रहा है कोई एक कार, यहाँ पर नीचे 30 डिग्री के अवनमन कोण पे, यहाँ पे बनेगा देखो 30 डिग्री, ये क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा के साथ ये बन गया यहाँ पे 30 डिग्री का अवनमन कोण। अब देखो, अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होता है ना, कि एक ये रेखा है और एक ये है, ये समांतर होती है एक दूसरे के, तो एकांतर कोण ये बराबर होते हैं। जितना कोण यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। ठीक है, इसलिए ये बराबर है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है अवनमन कोण, तो नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार जा रही है वो मीनार के पाद बिंदु की तरफ की साइड इस वाले रास्ते पे जा रही है। ठीक है, अब वो देखता है कि 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब जो इसका अवनमन कोण पहले 30 डिग्री था वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है,
तो हमें क्या बताना है इसमें, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। कार यहाँ से लेके इस मीनार के पाद बिंदु तक यहाँ तक पहुँचेगी तो कितना समय लेगी ये हमें बताना है। ठीक है, बाकी ये जो मीनार की ऊंचाई h मान ली हमने, यहाँ पे मैंने 6x माना है, इसको tx माना है, कैसे माना है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। देखिए जब कार चल रही है तो कुछ रफ्तार तो होगी ना, कुछ स्पीड तो होगी उसकी, तो उसकी चाल मैंने मान ली x मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमें नहीं पता किस रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो अगर कार की चाल हमने x मीटर प्रति सेकंड माना है तो तब 6 सेकंड में, क्योंकि कार चल रही है देखो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। ठीक है, तो 6 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी 6x मीटर होगी। देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, अब देखो हमें 6 सेकंड टाइम तो दे दिया, समय तो दे दिया, और चाल हमने कितनी मानी x, तो इनकी गुणा करेंगे तो 6x, तो दूरी क्या बन गई 6x। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि 6 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 6x मीटर। ठीक है, अब और भी मानते हैं इसमें, माना कार B से C बिंदु तक t समय में पहुंचती है। ठीक है, अब मान लो हमें नहीं पता वो कार यहाँ से C पॉइंट तक पहुंच रही है, कितना टाइम लग रहा है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया t टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर लिखेंगे वही, तब कार द्वारा चली गई दूरी tx मीटर होगी। अब देखिए tx कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे 6 सेकंड में कार की जो दूरी हो रही थी 6x मीटर हो रही थी, ऐसे t सेकंड में या t समय में कार की दूरी tx मीटर हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगी tx मीटर हो गई दूरी। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी तो हमें पता ही है, इसमें जो CD है हमने माना है h मीटर, ये माना। ठीक, और AB ये हो गया 6x मीटर, ये भी माना ही है। तो बस अब लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज BCD में, ये देखिए BCD इस त्रिभुज पे काम करेंगे, ये लंब है ये आधार है, इनका यूज़ कर लेंगे, यानी कि tan 60 डिग्री लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा लंब यानी कि CD बटे आधार है BC। tan 60 की वैल्यू √3, CD हो गया h और BC कितना है tx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से h निकल जाएगा √3 tx, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब काम करेंगे त्रिभुज ACD में, ये देख सकते हैं आप ACD इस पूरे त्रिभुज पे काम करेंगे, इसमें चल जाएगा tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब वही है CD और आधार क्या है इस बार AC। tan 30 को 1/√3 और CD ये है हमारे पास h और AC है AB प्लस BC, ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू ऐसे रहेगी, h की वैल्यू आप लिख सकते हैं √3 tx और AB कितना है 6x और BC कितना है tx, ये लिखा जाएगा समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3tx, बराबर में इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस tx। 3tx ऐसे रहेगा, वो tx इधर लाओ माइनस में हो जाएगा, बचेगा 6x। यहाँ पे बचेगा कितना, अगर आप tx को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 - 1, ये 6x, तो हो जाएगा यहाँ पे 2tx, ये 6x, यहाँ पे x आप कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा 2t बराबर 6। अब t निकालने के लिए 2 आएगा नीचे, डिवाइड कर लो 3, तो जो t की वैल्यू है वो है 3 सेकेंड। ठीक है, और यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कितने समय में वह कार मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगी, तो 3 सेकंड में पहुंच जाएगी। टाइम कितना है 3 सेकंड,
यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी जो नया चैप्टर होगा वो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।